दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट का हिंदी। टॉपिक नंबर 3 है संज्ञा सर्वनाम लिंग एवं वचन के टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू में। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल करते हुए चलेंगे। इससे पहले हम 2 टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में उस टॉपिक को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन होगा वह एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत होगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? तो देखिए, संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। ठीक, 5 कौन कौन से हैं? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। तो देखिए, पहला जो है, एक मिनट, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा जो है द्रव्यवाचक। लिख लीजिएगा आप लोग सही से। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हिमालय, गंगा और भारत किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है? तो देखिए, हिमालय, गंगा, भारत, यह क्या है? एक विशेष स्थान है और विशेष वस्तु है। ठीक ना? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराता है, वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, हिमालय एक स्थान है ना, गंगा भारत, ठीक है ना, अर्थात यह स्थान का बोध करा रहा है। भारत एक स्थान है, हिमालय एक स्थान है जो ऊंचे ऊंचे है, गंगा एक नदी जो है, ठीक ना, ये एक स्थान पर है, मतलब यहाँ से गंगा बहती है। तो देखिए, यह जो हो जाएगा, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक ना, स्थान का बोध कराए, विशेष वस्तु का बोध कराए, विशेष व्यक्ति का बोध कराए, वह क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। बचपन, मिठास और ईमानदारी किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? देखिए, बचपन, जिन शब्दों के गुण, कहने का मतलब जिन शब्दों से किसी गुण, दशा, स्वभाव या भाव का बोध होता है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, वह भाववाचक संज्ञा होते हैं। देखिए, मिठास, मिठास को क्या छू सकते हैं? नहीं। ईमानदारी जो है वो महसूस किया जा सकता है ना, छुआ तो नहीं जा सकता है। बचपन, बचपन महसूस किया जा सकता है ना, कि हम बचपन में ऐसे थे, बचपन में एक क्या किए थे, पेड़ पर चढ़े थे, आम तोड़ रहे थे, तब तक कोई आया, उतर के कूद के भाग गए और बचपन में अपने दोस्तों को मार देते थे, मतलब अनेक प्रकार की शैतानियाँ करते थे। ये बचपन का बीता हुआ महसूस करते हैं। ठीक ना? तो यह क्या हो जाएगा? इस प्रकार का जब रहेगा, बचपन, मिठास, ईमानदारी, बुढ़ापा, ठीक ना, तो ये जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? देखिए, अभी हम बताए बुढ़ापा, तो बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? यह एक भाव है ना,
कि बुढ़ापा में कैसे बीतेगी, एक भाव प्रकट हो रहा है, ठीक ना। जो जीवन की अवस्थाओं को दर्शाता है कि बुढ़ापा क्या है, जीवन की अवस्था है, वह कैसे बीतेगी। बच्चे अच्छे रहेंगे तो अच्छे बीतेगी, नहीं रहेंगे तो खराब बीतेगी। तो यह भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। सभा, सेना, भीड़ और कक्षा शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है। तो देखिए, सभा जो है, सभा क्या होती है, समूह में ही होती है, बहुत लोग आते हैं। सेना क्या होती है, एक टीम होती है, समूह ही होता है। भीड़ भी क्या होती है, समूह होता है। कक्षा में बच्चे ज़्यादा रहते हैं तो एक समूह में ही रहते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, ठीक ना, याद रखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो देखिए, जो संज्ञा के होते हैं वो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ठीक, और एक भाववाचक और एक द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये 5 भेद संज्ञा के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और एक निजवाचक, ठीक ना। ये जो 6 भेद होते हैं। लेकिन हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या पूछी जाए, मूल सर्वनामों की संख्या तो 11 होती है, ठीक ना। वैसे इसके भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जब भेद पूछा जाएगा तो 6 और मूल सर्वनामों की संख्या जब पूछी जाएगी तो 11। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। मैं स्वयं अपना कार्य कर लूँगा, इस वाक्य में स्वयं किस सर्वनाम का उदाहरण है। कह रहा है मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा, इस वाक्य में स्वयं किस सर्वनाम का उदाहरण है। स्वयं करेगा, निजीवाचक, जैसे जिन सर्वनाम के शब्दों में स्वयं, खुद, अपने आप शब्द जब आता है तो वह होता है निजीवाचक। क्या होता है, निजीवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निजवाचक, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है, जब कोई आने वाली बात होगी तो यह जो हो जाएगा अनिश्चयवाचक, मतलब क्लियर नहीं है कि कौन आ रहा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जो सोएगा सो खोएगा। वाक्य में जो और सो कौन सा सर्वनाम है। देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के संबंध स्थापित करे उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, किसकी, जिसकी, ये सब आ जाए तो वह हो जाएगा संबंध, ठीक ना। ये किसकी गाड़ी है, ये जिसकी गाड़ी होगी अच्छी होगी। जिसकी मतलब किसी के साथ जुड़ रहा है, संबंध, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ज्यों का त्यों, सोएगा, ठीक ना। तो ये जो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, यह मेरी पुस्तक है। वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है, मतलब स्वयं क्लियर बताया जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। यह क्लियर है, ठीक ना, निश्चित है कि मेरी ही पुस्तक है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराए उसे निश्चित या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। किसी पास या दूर या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराए वह निश्चित सर्वनाम या निश्चितवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे।
हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, लिंग जो होता है दो प्रकार का होता है हिंदी में। एक स्त्रीलिंग और एक पुरुष लिंग, अरे सॉरी, पुल्लिंग, ठीक ना। एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। आज संस्कृत में यही पूछेगा तो तीन होता है, ठीक ना। ये संस्कृत में एक नपुंसक लिंग भी हो जाता है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के दो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नदी, दही, चाय, लस्सी। लस्सी जो है ये तो होगा नहीं, स्त्रीलिंग है। चाय भी स्त्रीलिंग है, नदी भी स्त्रीलिंग है। जो लेकिन दही जो है अपवाद स्वरूप ये क्या है? पुल्लिंग है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दही क्या है? पुल्लिंग है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियत्री, कवयित्री, कवित्री, कवित्री। तो देखिए, कवि का जो होता है कवयित्री, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कवयित्री, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विद्वान, विद्वान का जो होता है विदुषी होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विदुषी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नेता का जो होगा नेत्री होता है, ठीक ना। जैसे अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, उसी तरह नेता का नेत्री, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में जो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन, ठीक है ना। संस्कृत में तीन होते हैं। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है? पानी, प्राण, दूध, लोहा, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो देखिए, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, ये सब जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे मेरे प्राण निकल गए, ठीक ना। तो हमेशा ये बहुवचन में होता है। प्राण, प्राण होता है, दर्शन होता है, हस्ताक्षर होता है और आंसू होता है, याद रखिएगा। बाल होता है, ठीक ना। ये सब बहुवचन में होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? जनता, लोग, दर्शन, हस्ताक्षर। तभी हम बताए हस्ताक्षर बहुवचन, दर्शन बहुवचन, लोग बहुवचन। तो जो जनता होता है हमेशा एक वचन में होता है, ठीक ना। देखिए, जनता हुआ, पानी हुआ, तेल, सोना, सत्य, ये सब एक वचन में होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर, अर्थात कहने का मतलब है कि द्रव का बोध जब कराया जाएगा तो हमेशा एक वचन में ही होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। चिड़िया का सही बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का जो बहुवचन होता है वो खुद चिड़िया बहुवचन ही है, तो इसका सही बहुवचन हो जाएगा चिड़िया ही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिड़िया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर, जैसे चिड़िया हुआ, कुतिया हुआ, अगर सिर्फ ऊपर चंद्र बिंदी लग जाएगी तो वह बहुवचन हो जाएगा, चिड़िया। चिड़िया देखिए, और जैसे कुतिया हुआ है तो कुतिया जो है यह कुतिया है, यही कुतिया में
अगर चंद्र बिंदु लग गए तो ये बहुवचन हो गया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। साधु का बहुवचन रूप क्या होगा? तो साधु का जो होता है बहुवचन साधु ही होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह उकारांत पुल्लिंग शब्द है, बिना किसी विभक्ति के एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। जैसे कहा जाता है ना, एक साधु, चार साधु, पांच साधु, ऐसे नहीं कहा जाता है 5 साधु हुए, 6 साधु हुए, एक साथ थे 5 साधु एक साथ, 7 साधु एक साथ। प्रश्न नंबर 21 है, जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? कह रहा है जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? जाति का अभी हम बताए हैं जातिया, वह ऊपर जो चंद्र बिंदी लग जाएगी तो इकारांत है। इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों में जब अंत में यह पर चंद्र बिंदी जोड़ दिया जाता है तो बहुवचन हो जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं वाक्य में आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो देखिए जो वाक्य में जो है मध्यम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम है, ठीक ना। आदर से कहा जा रहा है ना, जब आपका प्रयोग सुनने या श्रोता को आदर देने के लिए किया जाता है तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम सबका नाम, सर्वनाम का मतलब सबका नाम, ठीक ना। अर्थात संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए जो जातिवाचक संज्ञा है नदी, नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक ना। ये सिर्फ नदी कह रहे हैं तो संपूर्ण नदी की जाति की बोध करा रहा है, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक ना, ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी हो, सिर्फ नदी है तो इस जाति की बात कर रहा है। एक नदी जात है, अब नदी में कई नदियां हैं। जबकि जो दिल्ली श्याम और रामचरितमानस है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक ना। स्थान का बोध हो रहा है ना, जब स्थान का बोध होगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। राज्यपाल और प्रधानमंत्री में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल, तो राज्यपाल क्या है? कोई भी हो सकता है, तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। प्रधानमंत्री भी जातिवाचक संज्ञा है। अर्थात कहने का मतलब है सभी पद, व्यवसाय, पदवी और कार्यालय के नाम जैसे मंत्री, डॉक्टर, वकील, राज्यपाल, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। सोना और चांदी किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो सोना और चांदी ये द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम सब जो भी है द्रव्य वाचक संज्ञा में आएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27। पंडित जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यहाँ पंडित जी शब्द किस संज्ञा का बोध करा रहा है? पंडित जी है ना, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। महत्ता या सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए सुंदरता, सुंदर, सुंदरता भाव आ रहा है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पर प्रत्यय ता लगा हुआ है। आइए प्रश्न नंबर, वक्ता या लेखक स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। वह बहुत चालाक है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए वह बहुत चालाक है, तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक ना। वक्ता और श्रोता जिसके विषय में बात करते हैं वह, वे, उसका
वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? पानी, नदी, रोटी, पुस्तक। तो देखिए जो पानी है यह पुल्लिंग है। ठीक ना, और घी, जो पानी हुआ, घी हुआ, दही हुआ, तेल हुआ, ये सब पुल्लिंग होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पानी का पानी थोड़ी न कहेंगे, पानी थोड़ी न कहते हैं। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सम्राज्ञी। सम्राज्ञी किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? सम्राट का। ठीक ना, सम्राट। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आधरड़ी का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? आधरड़ी का आधरड़िया। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो देखिए अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वधु का क्या होगा? वधुए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस क्या होगा? छोटा ऊ हो जाएगा और ए पर एक चंद्रबिंदी लग जाएगी। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है? तो अभी हम बताए हैं बहुवचन में। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। बालक पढ़ा रहा है, वाक्य का बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए बालक पढ़ा रहा है, इसका बहुवचन जो होगा बालक पढ़ रहा है ना, बालक पढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा बालक पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। मिठास शब्द क्या है? अभी हम बताएं मिठास भाववाचक संज्ञा होती है। मिठास बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता। दरबार किस संज्ञा का उदाहरण है? दरबार एक स्थान की बात हो रही है। दरबार कैसे लगता है? जहाँ पर बहुत लोग आते हैं, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम है? तो कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। दाल में कुछ काला है वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का बोध कराता है? जब कुछ आ जाएगा तो अनिश्चय, मतलब निश्चित नहीं है क्या है, तो अनिश्चय सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हवा, पवन, पर्वत, सागर। तो देखिए हवा जो है यह स्त्रीलिंग है। ठीक ना, पर्वत, सागर सदैव पुल्लिंग होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है, तो स्वामी का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्वामिनी। स्वामिनी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। स्त्री शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो स्त्रियाँ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। सत्य और झूठ किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है? तो सत्य और झूठ यह एक भाववाचक की बात है। ठीक ना, जिसको पकड़ा छुआ नहीं जा सकता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष और जिसमें हम मैं होता है, मध्यम पुरुष तुम आप होता है, और अन्य पुरुष में वह वे। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम मैं आता है, मध्यम पुरुष में तुम आप, और अन्य पुरुष में वह वे। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। आंसू शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? आंसू हमेशा बहुवचन में, सदैव बहुवचन में। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर
47 देखेंगे, हो गया 48। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो देखिए जो नकेल है ये पुल्लिंग नहीं है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। वीर शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? वीरांगनी या वीरांगना, ठीक है, वीरांगना होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 50। गुरुजी आज नहीं आए, इस वाक्य में गुरुजी एक वचन होते हुए भी क्रिया बहुवचन आए क्यों है? तो बताइए, इसका जो सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अशुद्ध वाक्य है, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए गुरु बहुवचन शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जी ऐसा शब्द आएगा तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। देखिए डेली सुपर टेट की क्लास चल रही है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब एक व्यवस्थित क्लास है डेली चलेगी सभी सब्जेक्ट की। तब तक 1 से 2 दिन ऐसे करके चल रही है, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। पहले से तैयारी करनी अच्छी बात है, पहले से जो लोग पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप लोग तैयारी बढ़िया से करिए, बार बार मौका नहीं आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का।